बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। ज़िंदगी रोज़ नए नए रंग दिखाती है, नई नई हकीकतें बताती है। हमारे बहुत से लोग हैं जिन्हें स्वयं तरदीद करने के कुछ भी कहें उन्होंने आगे से इनकार करना होता। पिछले दिनों दुबई से एक साहब ने मुझे मैसेज किया और मैसेज करके कहा, अख्तर अब्बास तुम खुदा को क्या जवाब दोगे, तुम इतना गुनाह कर रहे हो, तुम इतने बुरे काम कर रहे हो, तुम दुनिया में फाशी फैला रहे हो। तो मैं उनकी बातें मैंने सुनी और सुन के उन्हें कहा कुछ नहीं। मैं सोचता रहा कि कैसे कैसे जालिम लोग दुनिया में पाए जाते हैं कि चीज़ों को जानते हुए भी अगर आपने देखा है, अगर आपने सुना है, अगर आपने उस पूरे क्लिप्स को देखा है तो क्या, मैंने उनसे एक ही बात पूछी फिर आखिर में कि क्या इनको सुनने के बाद आपका दिल गुनाह करने को करता है? क्या आपके दिल में ये जज्बात पैदा होते हैं कि आप जाएं नेकी छोड़ के, खैर छोड़ के किसी बदी में मुब्तला हो जाएं? क्या आपका दिल लोगों के हक़ पे डाका मारने को करता है? क्या आपका दिल अपनी बीवी और अपने बच्चों पे जुल्म करने को करता है? क्या आपका दिल अपने दफ्तर में और जिन लोगों के साथ आप काम करते हो उनके साथ बदअहदी और बदएतमादी करने को करता है? अगर तो मेरी क्लिप सुन के आपके दिल में ये जज्बात पैदा होते हैं तो बिस्मिल्लाह, आप इसी काबिल हैं। और चूँकि ज़ाहिर है माया को मिले माया कर कर लंबे हाथ, जैसा आप होते हैं आपको वैसी चीज़ मिलती है। बाकी वो लोग जो आप जैसे अच्छे हैं, जो मुंह भर भर के मुझे दुआएं देते हैं और जिनकी ज़िंदगी में आसानी आती है, आसूदगी आती है, आप सोचें कि वो बातें जो आप सगी माँ से और बाप से नहीं कर पाते, पर दिल पे इतना बोझ होता है कि इंसान की ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाती है, अब वो बात मुझसे कर लेते हैं। और करने के बाद अगर तो आपको कोई अच्छा मशवरा मिलता है तो ज़ाहिर तो ही ये 1 लाख और अब माशाल्लाह 87,000 लोग हो गए जो हमारे साथ मौजूद हैं। इनके अलावा जो फेसबुक पे सुनने वाले वो इनसे कहीं ज़्यादा हैं, वो अलग हैं। आज जो आपसे बात शेयर करने वाला हूँ ये एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची ने बताई, और वो लाहौर में जो विमेन कॉलेज है लड़कियों का, स्पेसिफिक लड़कियों का, वहाँ वो 4 साल पढ़ी, उसके हॉस्टल में रही। ये कूपर रोड का कॉलेज है, बहुत वहाँ ख्याल किया जाता है। मुझे इसलिए उसका अंदाज़ा है कि एक ज़माने में अल्ताफ़ फ़ातिमा आपा जो बहुत उम्दा अफसाना निगार हैं, वो शुबा उर्दू की वहाँ सरबराह थी, बड़ी धीमी और उम्दा लिखने वाली खातून। वहाँ चूँकि सारी लड़कियाँ ही होती हैं, फूल के ज़माने में आमना आज़म और आसिया भी वहीं पढ़ती होती थी। तो इस बच्ची ने कहा कि उस हॉस्टल के दिनों में ज़िंदगी में घर से आती हॉस्टल में और हॉस्टल से क्लास में और क्लास से हॉस्टल में किसी गलती कोताही का कोई मौका ही नहीं मिला। नहीं कह रहा, कोई मौका ज़ाहिर डिज़ाइन में नहीं होता। फिर तीसरे साल ये हुआ कि अब चूँकि 3rd ईयर में पहुंच गई थी, बड़ी हो गई थी, तो बच्चियों के ग्रुप ने सोचा कि हम वीकेंड पे फोर्ट्रेस जाते हैं। फोर्ट्रेस हमारे यहाँ 2 तरह की चीज़ों के लिए मशहूर है। एक बच्चों की गेम्स के लिए, वहाँ झूले बहुत हैं, और दूसरा शॉपिंग के लिए। लड़कियों के लिए वहाँ बहुत उम्दा डिज़ाइनर सूट और छोटी छोटी शॉप्स हैं और अच्छे कपड़े मिल जाते हैं, तो ज़्यादा यूनिवर्सिटियों कॉलेजों से लड़कियाँ इसीलिए जाती हैं। तीसरा, कुछ और लोग वहाँ होते हैं जो सिर्फ लड़कियाँ देखने के लिए जाते हैं। मैं वो जो लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्योंकि जो मुझे बुरा लगता है, इट साउंड्स बैड, तो मैं आपको क्यों वो लफ्ज़ सुनाऊं। ये लोग मैकडॉनल्ड पे इन्होंने बर्गर तो नहीं खाए होंगे, चूँकि लड़कियाँ थोड़ी कंजूस होती हैं, माइंड मत कीजिएगा, पर ये जो हॉस्टलों वाली होती हैं ये तो चूँकि गिन गिन के पैसे जमा किए होते हैं, तो देखती हैं कि टॉर पूरी बन जाए पर पैसे भी बच जाएँ। तो ये उन्होंने 150 का वो जो आइसक्रीम होती है वो खाते खाते, चूँकि आपस में ये हिरनियों की तरह फिर कलांचे भी भरती हैं, शोर भी मचाती हैं, तो किसी एक आध लड़की ने कहा कि जो बाहर मैकडॉनल्ड के बाहर एक लड़का बैठा, उसके पास कुछ किताबें हैं, तो थोड़ा कौन है तुम्हें डेयरिंग जो जाके उससे बात कर सके। तो उस 6-7 के ग्रुप में से कुल 2 लड़कियों ने डेयर करने का सोचा और दोनों में शर्त लग गई। तो शर्त में वो गई और जाके उन्होंने उस लड़के से बात की। जब वो बात कर चुकी और आने लगी तो उस लड़के ने कहा कि तुम उस ग्रुप में से हो, तो ऐसा है कि तुम वापस जाओ और जाके उस लड़की को भेजो, मैंने उससे बात करनी है। तो उन्होंने आके ये नहीं कहा, उन्होंने आके कहा कि अब तुम में से वो जाए जो जाके उससे फ़ोन नंबर ला सके। ये कौन तुम्हें डेयर करती है? अच्छा, चूँकि आंखों ही आंखों में इशारे हुए, तो ये बच्ची जिसने मुझसे बात की, शी वॉज़ द मेन टारगेट।
और देवर शी वॉज कंपेल्ड, वो गई और जाकर उसने ज़िंदगी में कभी, वो कहती मैंने कभी ज़िंदगी में अपने किसी मेल कज़न से बात भी नहीं की थी, और वहाँ जाकर उसने उससे बात की और पीछे जो सब देख रही थी, वो क्या कहते हैं, खिल्ली उड़ा रही थी, हंस रही थी, तो ये भी थोड़ी हिम्मत में उससे बात करते करते उसने उसका फ़ोन नंबर लिया, अपना फ़ोन नंबर दिया और फिर वापस आ गई। बात ख़त्म हो गई। हफ्ता गुज़रा, यहाँ से कहानी का आगाज़ हुआ। फिर उस लड़के ने इसको फ़ोन किया और इसने फ़ोन सुना, और फ़ोन सुनने के बाद फिर ये वो बच्ची जिसने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था, जो ना अफेयर करने गई थी, ना अफेयर करने का उसका इरादा था, बट इट हैपन। जब आप एक विंडो खोल देते हो तो फिर वो विंडो खुल जाती है, फिर आप उसे अपनी मर्ज़ी से बंद नहीं कर सकते। हॉस्टल में या घर में अब उसका जब जी चाहता फ़ोन आता, और फिर धीरे धीरे फ़ोन सुनना इसको भी अच्छा लगने लगा। पर उसमें जो एक अनोखी बात ये होती थी कि हर फ़ोन के दरमियान में या आखिर में वो इसको कंडेम ज़रूर करता, घटिया होने का एहसास दिलाता कि आई एम अ डॉक्टर और मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता हूँ और तुम लोग सारी मुझ पे मरती हो और आई एम सो इम्पॉर्टेंट। अब ये बात सुन भी लेती, चूँकि अब इसको अच्छा लगने लग गया था तो ये बात सुन लेती, पर बात यहाँ रुकी नहीं है। ये याद रखिएगा, हर चीज़ की एक इंतहा होती है। यानी जैसे यहाँ से आगाज़ हुआ, फिर ये अरूज पे जाती है, फिर ये नीचे आती है, और ऐसे में उसने सम टाइम इसको अब्यूज़ भी करना शुरू किया। जब इसको ज़रूरत होती है उसकी बात सुनने की और ये फ़ोन करती, तो आगे से वो अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करता। अगर आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट ज़्यादा हो, अगर आप अपने बारे में कॉन्शियस हो, तो आप ऐसे घटिया किसी आदमी से, मर्द से या लड़के से कभी ताल्लुक़ नहीं बनाओगे। जो अब आपके साथ ये करता है, आने वाले बरसों में अगर वो खुदा न खास्ता आपकी ज़िंदगी का वो हिस्सा बन जाएगा, तो उसकी आदत तब भी नहीं बदलेगी, इससे ज़्यादा मुस्तहकम और पुख्ता हो जाएगी। इसलिए याद रखिएगा, वो सारी बच्चियाँ जो छोटे शहरों से, छोटे कस्बों से बड़े शहरों में आती हैं, वो चाहे कॉलेज में हों, चाहे मेडिकल कॉलेज में हों या यूनिवर्सिटी में हों, प्यारी बच्चियों की बात याद रखना, इसे कभी मत भूलना कि जब लड़कियां हों, इकट्ठे ग्रुप में हों, तो उस वक्त कोई ना कोई ऐसी लड़की उसको लीड अपने आप संभाल लेती है जो अंदर से फ्रस्ट्रेटेड होती है। ये लड़कों को देख के ज़ोर से कहके लगाती हैं, शोर मचाती हैं, तवज्जो की तालिब होती हैं। दे नीड द अट्रैक्शन, उन्हें लोगों से इंटरेक्ट करना होता है, उनकी आँखों से उनकी तवज्जो पानी होती है। और इस बीच में चूँकि ख़ुद वो हिम्मत की थोड़ी कमी होती है, तो देखती हैं कि इसको बेवकूफ़ बनाया जा सकता। कौन अहमक है जो आगे बढ़ के ये डेयर करे, डेयर के नाम पे। और सोचिए कि वो बच्ची जो बिल्कुल महफूज थी, मामून थी, यहाँ आई और शायद ऐसे ही पढ़ के वापस चली जाती, उसकी ज़िंदगी में कभी ये अफेयर न बनता। अब वो बड़ी हो गई है, अब वो जॉब कर रही है, उस लड़के से राब्ता अभी भी नहीं टूटा। अभी उसकी शादी होने वाली है जब वो मेरे पास आई, और उसने कहा सर मैं उससे इतनी गालियाँ सुन चुकी हूँ और इतनी बुरी बातें जो शायद मैंने पूरी ज़िंदगी में नहीं सुनी थी, लेकिन मेरे जहन से वो नहीं जाता। जहाँ मैं जाना चाहती हूँ, मैं जानती हूँ कि ये रिश्ता बहुत अच्छा है, ये लड़का मेरी इज़्ज़त करेगा, ख़ानदानी आदमी है, लेकिन वो अब इस वक्त मुल्क में नहीं है, मुल्क से बाहर चला गया है। ये ब्लॉक कर दे, रास्ता रोक दे, रुक जाता है, पर जो ही उसका जी चाहता है इससे बात करेगा, बात करने के बाद फिर उसको अब्यूज़ करता है। ये कोई ज़हनी मर्ज़ भी हो सकता है, और ये एक ख़ास तरह का किब्र भी होता है कि आप अपने आप को बड़ा मानते हुए, बड़ा समझते हुए दूसरों को ग़ुलामों की तरह डील करते हो, डिग्रेड करते हो, डिसग्रेस करते हो। जो डिग्रेड होने पे आमादा हो जाए, जो डिसग्रेस होने के बाद रिएक्ट न करे, लिख लीजिए किसी जगह, वो फिर सारी उम्र डिसग्रेस होता है, डिग्रेड होता है। रब ने आपको अच्छा ख़ानदान दिया, अच्छा घर दिया, अच्छी शक्ल व सूरत दी, अच्छी बख्त दिए, अच्छी किस्मत दी, और आप फिर भी अपने दिले नादां के हाथों बार बार रुसवा होने महबूब के वो तो कूचे में भी नहीं जाने देते। जब उसका मतलब होता था वो मतलब का फ़ायदा उठा लेता था। अब उसका मतलब कभी कभी वहाँ बैठे कानों को लज्जत देने के लिए, अच्छा बात वो ख़ुद करेगा, जो उल्टी सीधी वाहियात करनी हो, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता जो वो बात करता है, लेकिन
जैसे ममीज़ होती हैं, जैसे हिप्नोटाइज किए हुए लोग होते हैं, मेस्मराइज हुए होते हैं, इन मासूम बच्चियों के साथ ये होता है कि चूँकि पहली पहली जो आवाज़, पहली पहली जो शक्ल इनके जहन में आ जाती है, रहती है, वो बहुत देर तक इनके यादों से नहीं जाती। उसी को 2-3 सेशन मुझे करने पड़े, NLP भी किया, उसकी यादों से उसको मिटाया और उसको थोड़ा उस ट्रांस से निकाला। तो मैंने सोचा मैं आपसे इस बात का बतौर ख़ास ज़िक्र करूं कि किसी लड़की की पहल, चाहे वो फ़ोन नंबर लेने के लिए हो या डेयर करने के लिए, उसकी ज़िंदगी भर की अजियत बन सकती है और फिर ज़िंदगी के नॉर्मल सफ़र के लिए भी रुकावट बनती है। खुदा आप सबको इससे महफूज रखे, महमूद रखे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।